नहीं, सही है। एक बच्ची थी, जो बच्ची को मैंने तो दत्तक ले लिया, पालकत्व उसका ले लिया है और उसको भविष्य में जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो पूरी ज़रूरत एक बाप के हैसियत से मैंने पूरा करने का उसको प्रॉमिस किया। उस माध्यम से वो जिस वक्त मेरे पास आई थी तो अभी उन्होंने बोला कि पिछले 3-4 साल से जो अनीता पाटिल है, भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका, उनको मैंने बोला था कि आपके भाइयों के माध्यम से मेरे ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहा है। जो भाई से पिछले 5वीं कक्षा में वो पढ़ती थी तभी से जो अत्याचार हो रहा था वो बार बार उन्होंने अनीता पाटिल को बोलने के बाद भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक भाई का मृत्यु होने के बाद दूसरे भाई ने भी दादागिरी करके वीडियो कुछ मैं ओपन करूंगा या मैं फ़ोटोग्राफ्स लोगों के सामने लेके जाऊंगा, ये कहते हुए उसके ऊपर अत्याचार किया। और ऐसे होने के बावजूद भी वो बच्ची जब भी अनीता पाटिल के पास जाती थी तभी वो अनदेखा करती थी। ऐसा देखा जाए तो अनीता पाटिल के पास ये बच्ची जाने के बाद उसी दौरान अगर उन्होंने उस पर ध्यान दे के अपने भाइयों को अगर पुलिस के ताबे में वो दे देती थी तो अब बार बार उसके ऊपर जो अन्याय और अत्याचार होता था वो नहीं होता था। तो इसमें ये भी गुनाहगार है, अनीता पाटिल भी गुनाहगार है, क्योंकि सामूहिक अन्याय और अत्याचार एक बच्ची के ऊपर, नाबालिग बच्ची के ऊपर हो रहा था तो ये चुप बैठी थी। इसका मतलब इसकी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे है। तो अनीता पाटिल को तो इसके साथ गुनाहगार के रूप में उस केस में लेना ही चाहिए। साथ ही में ये तीनों भाई बहन जो है उनके ऊपर मौका के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये कानूनी वैसे देखा जाएगा तो सामूहिक अत्याचार और अन्याय का सवाल यहाँ पे है। हमारे कुछ महिला आघाड़ियों ने भी पुलिस कमिश्नर से बात की थी। मैंने खुद पुलिस कमिश्नर और सीनियर पीआई से बात किया कि मीरा भाईंदर शहर में ये क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के माध्यम से या नगर सेवकों के माध्यम से किसी के लॉजिंग बोर्डिंग है, किसी के लेडीज़ बार है, किसी के ऊपर बलात्कार जैसे आरोप है। पुलिस के इंतज़ार करती रहती है क्या कि इनको कभी अटक पूर्व जामीन हो, क्योंकि किसी को अरेस्ट भी नहीं किया। सभी पदाधिकारी सत्ताधारी पार्टी के इनके ऊपर अगर दबाव कोई होगा तो उन्होंने कहना चाहिए, क्योंकि मैं भी शहर का एक विधायक हूँ, मंत्री हूँ। तो ऐसी घटनाएं अगर शहर में घटती है तो हमारे बच्चियों को रास्ते से या महिलाओं को रास्ते से चलना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी है, जो देवेंद्र फडणवीस की भारतीय जनता पार्टी है, वो यही है कि ये सवाल लोग हमें पूछ रहे हैं क्योंकि हम सहयोगी सदस्य हैं। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये बीजेपी वो बीजेपी नहीं है जो मोदी जी की और देवेंद्र जी की है, ये बीजेपी जो है वो बलात्कारी जनता पार्टी है, ऐसे भी कुछ लोग बोल रहे हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 से 8 माजी और आजी नगर सेवक के ऊपर विधायक के साथ साथ ऐसे गंभीर और घिनौने हरकतें करने का उनके ऊपर आरोप है और पुलिस एफआईआर है। तो इसके ऊपर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। मैं राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी को इस बारे में बात भी बताऊंगा और हमारी जो महिलाओं की शिष्टमंडल है और जो पीड़ित बच्ची है उनको भी उनके साथ में लेके जाऊंगा।